उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गोरखा समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करते हुए भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक उज्ज्वल भविष्य कोष समिति का वार्षिक अधिवेशन एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन गोरखाली सुधार सभा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए समिति के अध्यक्ष कर्नल भूपेंद्र सिंह खत्री ने उपस्थित महानुभाव जनों का स्वागत अभिनंदन किया। समिति के महामंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर विक्रम सिंह छेत्री ने पिछले एक साल के कार्यों के विषय में उपस्थित जनों को अवगत कराया। समिति के अध्यक्ष कर्नल भूपेंद्र सिंह खत्री ने अवगत कराया कि समिति द्वारा हमेशा की तरह प्रगति की ओर अग्रसित प्रतिभावान मेधावी छात्रों को इस बार भी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ताकि यह सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े और उसमें खूब मेहनत करे। समिति द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य में दानदाताओं का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने सभी दानदाताओं को युवा प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य अमूल्य योगदान हेतु धन्यवाद प्रकट करते हुए अधिक से अधिक लोगों को समिति से जुड़ने हेतु आह्वान भी किया। समिति द्वारा प्रदान छात्रवृत्तियों के सहयोग से अब तक सैकड़ों प्रतिभावान छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा पूरी करके अपने कैरियर पर अग्रसर है। कार्यक्रम की मीडिया प्रभारी प्रभा शाह ने वीर गोरखा वेब टीवी को जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मसूरी विधायक गणेश जोशी ने समिति के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विधायक द्वारा भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने भविष्य में भी हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। आज दानदाताओं के सहयोग से समिति द्वारा उच्च शिक्षा हेतु इन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई, जिनमें सिमरन थापा बीएड, महिमा थापा बीकॉम, अंकिता शाह बीएएमएस, प्रेरणा खत्री बीबीए, संजना थापा बीकॉम, दीपा थापा एलएलबी, समीक्षा गुरुंग बीसीए, शिवम प्रसाद उपाध्याय बीटेक, मयंक गुरुंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, आदित्य शाह बीटेक, ऐश्वर्य थापा बीएससी, आयशा थापा बीएससी, शिखा शर्मा बीएससी नर्सिंग, शीरत थापा बीएससी, उमंग थापा मास कम्युनिकेशन, दिव्या छेत्री बीसीएस, दिवाकर गुंसाई पॉलिटेक्निक, रितिका खत्री बीएससी नर्सिंग, ईशा गुरुंग बीटेक, प्रेरणा छेत्री बीबीए, ज्योत्सना गुरुंग होटल मैनेजमेंट, राशि तामंग बीए, रितिका गुरुंग बीए, अर्पिता शर्मा बीएससी, आकृति थापा एमएससी, प्रियंका राणा बीए, नेहा अधिकारी एमबीबीएस, मृणाल छेत्री बीएससी आईटी शामिल रहे। आज के आयोजन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरुंग एवं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राम सिंह प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ ब्रिगेडियर पीएस गुरुंग, कर्नल श्याम सिंह छेत्री, कर्नल अर्जुन अधिकारी, कर्नल डीएस खड़का, कर्नल एलबी खत्री, दिनेश खत्री, जगदीश थापा, कर्नल जीवन छेत्री, मीडिया प्रभारी प्रभा शाह, ज्योति कोटिया, वंदना बिष्ट, राजन बसनेत, कर्नल एसएस कंवर के साथ साथ छात्र छात्राओं के अभिभावक जन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीर गोरखा वेब टीवी की यह देहरादून से खास खबर। हाम्रो ग्राम प्रधानहरू या जति पनि पोलिटिक्समा मान्छेहरूले भेटघाट गरिन्छ, हाम्रो आफ्नो प्रधानहरू छन्, उहाँले भन्नुपर्छ कि जुन गाउँमा मेजोरिटीमा छन् हामीहरू हल्ला गरेर अहिले सबैले नेपाली भाषा दिने हो, लिखितमा देऊ कि हामी नेपाली भाषा चाहिन्छ भनेर, तब बल्ल हामीहरूले यो पाउन सक्छ, नत्र पनि यो पाउन छैन। तर यसलाई मैले भने म यहाँ आएर यो कुरा त भनिदिन्छु। अस्ति राम्रो गरेर छलफल भएको थियो, तर त्यो बुद्धिजीवीहरू मात्रै भएको थियो। त्यो बुद्धिजीवीहरूको यहाँ मात्रै छ, अघि जानु। तर प्रयास गर्नु होला सबैलाई यो कुराहरू फैलाए। अभिभावकहरूलाई जो नानीहरूको छात्र विद्यार्थीहरू यहाँ बसेको छन् अनि यो विद्यार्थीहरूलाई आज हामी यहाँ यति ठुलो मान्छे ठुलो सायद हाम्रो यहाँ नौकरी कम छ, तर यो काम यति ठुलो छ किनभने एउटा हायर एजुकेसनको पढाउमा तो तिमीहरूले जो सिडी चलिरहेको छौ त्यो सिडीमा डोर्याउने हामीले यो पायौँ उज्जवल भविष्यको समिति। अनि आफ्नो सपना पूरा गर्नु, उद्देश्य पूरा गर्नु जो नानीहरू यहाँ छन्, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर सोशल ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो घरको आर्थिक विषमताको कारण थिएन तिमीहरूलाई रोक्नुको लागि
बाबासित पैसा थियो थिएन त्यो तिमीहरूको लागि अडचन थिएन, तिमीहरूको सपना थियो, तिमीहरूको उद्देश्य थियो, तिमीहरूको लगन थियो र आज हामीले त्यो मौका दियो तिमीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने। यो बहुत ठुलो अवसर हो। गोर्खा युवाहरूले यसरी हामीलाई अवसर दियोस् ताकि गोर्खा समाज अझ अघि बढोस्। धन्यवाद दिँदछु अभिभावकलाई, गार्जियनलाई। सायद एक मुठी खाना पनि नहोला, हालाकि गोर्खाली त्यति स्ट्यान्डर्ड यहाँ कम छैन, र पनि उनीहरूले तिमीहरूलाई सपोर्ट दियो। हिँड बाबु, हामी छौँ। आज ती अभिभावक जसमा आफ्नो नानीहरूप्रति समर्थन गर्ने अनि नानीहरूलाई अगाडि बढाउने जो सोच थियो, त्यो सोचलाई तपाईँहरूले साकार गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञताको पात्र हुनुहुन्छ आमा बाबाहरू। मलाई एउटा कविता याद आयो हामीले पढेको आजभन्दा 50 वर्ष पनि 6ठी क्लासमा थियो। तिम्रो बासित पैसा छैन, सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेका कविता हुन्। त्यो कविता त्यस समयको परिवेशमा ठिक थियो, अहिले लाग्दैन। हामी किनभने आर्थिक रूपमा धेरै नै सफल छौँ, पारिवारिक तौरले नभए पनि सामाजिक तौरमा हामी बहुतै अगाडि छौँ। अनि यस्तै सङ्घ संस्थाहरू छ जसले नानीहरूलाई केही न केही मद्दत पुर्याइरहेको छ। त्यो कविता यस्तो छ, मिठो खान र राम्रो लाउन, पुस्तक च्यापेर डटेर हिँड्न, बाबु तिमीले पाउन्न हे तिम्रो बासीको पैसा छैन। मिठो खाएर किताब बोकेर तिमीले स्कुल जाने नसोच, किनभने तिम्रो बासीको पैसा छैन। तर अब तिमीहरूले सोच्नु पर्दैन, तिमीहरूको बाबापछि यस्तै सङ्घ संस्था चाहिँ हजुरबाबाले खडा भएको छन्। अनि त्यो हजुरबालाई सुदृढ बनाउने थुप्रै बाबा छन् हामी जस्तो, जसले उदारदाता छन्। उनले पैसा दिएर अगाडि बढाउन सक्ने सक्षमता छ गोर्खा समुदायमा, देहरादुनमा। मलाई विश्वास छ यहाँ उपस्थित जति पनि उदार दानकर्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँले अवश्य नै बुझ्नुहुन्छ। अझै पनि हामी जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। गोर्खा समाजको सबै चिन्तकहरूलाई यहाँ देखेर धेरै धेरै खुसी हुन्छ। विशेष रूपले आज धन्यवाद दिन्छु उज्जवल भविष्य कोषको कार्यकारिणीलाई, जो लगातार लगभग सायद 14-15 वर्षबाट कार्यक्रमलाई गर्दै आइरहेको छन्। और कार्यक्रमों का एक विशेष रूप से अलग ही तरीका को होनी चाहिए। जब देखिए कोई किसी पार्टी को कोई छाप उसको दिखाई देने वाला बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं बाकी विषय वस्तु तो लगभग सब पूरा कर सके, कारण जीवन क्षेत्र जो 2-3 बात अच्छा अनुभव है कि ये जो मतलब ये जो बच्चा इस टाइप का इंजॉय में सिर्फ एक तरह पारितोषिक हो कि प्रोत्साहन राशि हो, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट को इना अब इस राशि को हमने कहीं और कन्वर्ट करूँ जहाँ प्रोफेशनल कोर्स बहुत महंगा हो सके बचन जिसको लगे हमें बिल्कुल सक्षम दिखाई देना कहीं पर नहीं। एक IAS बनने वाला बहुत महंगा शिक्षित के अंचल ट्यूशन फीस होता है, तरह इस कोर्स इस पैसा कहीं और डाइवर्ट करो शायद निकल 2-4 अच्छा रिजल्ट आला। विशेष रूप से यहाँ जड़ा समझ को आज इन लोगों तरफ 2-3 प्रोग्राम बहुत फुल रहा है। गोर्खा शताब्दी, उसके बाद घाम छाया और तीसरा जिम्मेदारी हजूर जरा उम्मीद कर इस प्रोग्राम में जो अपने अपना अगाड़ी काम होगा हमें जो साथ साथ खड़ा होगा। मैं बच्चा होना जो कि यहाँ स्टाइल पर ले जान उन्होंने बनना चाहूँ कि हमारे बहुत आशा के साथ हजूरला प्रोत्साहित करने वाला मैं पॉसिबल छूँ और हजूर ने जो राशि ले जान फैसला अपने एक अपने जीवन को आप लोग बॉडी बांधने को उद्देश्य से बनाएंगे। आदत प्रकाश वाले का विश्वास का जो है स्थान दिया मंच दिया और रजो अपना मेहनत कमी ना छोड़ दो और इस कमी ने इस परंपरा आगे जरूर बढ़ा दूँ कि आहिस्ता आहिस्ता देख रहा छूँ कि हमारे लोग बुजुर्ग बहुत बड़ा बुजुर्ग नहीं करे नया पीढ़ी में नया यूथ बिल्कुल कम दिख रहा है। अब आगे में जिम्मेदारी हजूर आने वाला है, इसी सोच का जो उस मेहनत का कर दिया। आज के प्रोग्राम में शामिल होने का ये मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि इस संस्था से जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है कि इनकी हायर एजुकेशन को कम्प्लीटली मीटअप कर सकें, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर है क्योंकि बच्चों के मन में ये होना चाहिए कि अगर वो अपनी पढ़ाई में एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो संस्था उनको बैक करेगी
और उनको हमेशा हेल्प करेगी। तो इस बारे में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि संस्था का काम बहुत ही सराहनीय है और मैं उनको इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि छात्रवृत्ति चाहे जितना भी हो, छोटा भी अमाउंट हो, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए है और मैं चाहता हूँ कि इस अमाउंट को वो ये नहीं समझें कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन इसको एक मोटिवेशन की तरह वो इस्तेमाल करें और आगे भी अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि उनके टाइम पर ये जो मदद उनको मिली है, आगे जब वो बन के बड़े वो हो जाएं और अपने सक्षम बने तो इसी तरह से दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें। जो गोरखा समाज है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि पता है कि काफ़ी जगह में हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। सो यहाँ पर बहुत लोगों को चांस मिलता है, अंडर प्रिविलेज लोग जो कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। तो गोरखा समाज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है उनको एक आवाज़ देने की, ताकि वो जाकर बाहरी दुनिया में अपना एक नाम बना सके। आज हामीहरूले गोर्खालीहरूको प्रगतिको लागि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एक छात्रवृत्ति वितरणको कार्यक्रम राखेको थियो। यो कार्यक्रम हामीले इसलिए राख्नु पर्यो कि हाम्रो जाति अहिलेसम्म अगर पछाडि छुटेको छ, त्यो हाम्रो शिक्षाको प्रति उनीहरूको अभिरुचि कम हुनुको कारणले हो। त्यस कमीको दूर गर्नको लागि हामीले जो संस्था बनाएको थियौँ त्यसमा हामीले सतत कोसिस गर्दैछौँ र हाम्रो यो इच्छा छ कि हामीहरूको जातिले छिटो तरक्की गरोस्। छिटो तरक्की गर्नको लागि हामीले त्यसको एक तरिका निकाले कि हामीहरूले सानै बच्चाबाट लिएर अगाडिसम्म छात्रवृत्ति नदिएर सिर्फ जो प्रोफेसनल कोर्सहरू छ उसमा हामीले छात्रवृत्ति दिउँ, ताकि 4-5 सालको बादमा वो मान्छेहरू हाम्रोबाट सहयोग लिनुभन्दा अरू हामीलाई मदद गर्नेवाला पनि बन्न सके। हमारा मकसद ये है कि हमारे को बच्चों को प्रोत्साहन मिले। जो पुराने बच्चे हमारा काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप हमारा बोर्ड देखेंगे इधर में तो आप देखिए PhD कर चुके हैं, MBBS कर चुके हैं, MBA कर चुके हैं, BTech देखिए हमारे करीब 24 बच्चों ने BTech कर लिया है। टोटल 158 हो गए आज के दिन में। अभी एक लड़की को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, एक ने मेडिकल कंप्लीट किया है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे गोरखा जाति के गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई में अच्छा करें, ये उनकी आर्थिक स्थिति को हम लोग मदद करते हैं। और भविष्य में हमारा प्लान है कि अभी तो हम पैसा थोड़ा कम देते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को पैसा देंगे और कम से कम 20 से 24 हज़ार रुपये देंगे महीना सालाना। और कोई बच्चा अगर IAS IPS के लिए तैयारी करना मांगता है, सिविल सर्विस से, तो उसकी कोचिंग के लिए हम पैसा देने को तैयार हैं। वो छात्रवृत्ति के उनको उद्देश्य यह है कि वो अपने पढ़ाई में अच्छा करें, अच्छी सर्विस करें, बाद में और बच्चों को प्रोत्साहन दें, अपने परिवार को दें, समाज को उठाएं। और हर एक बच्चा अगर अपने जीवन में कम से कम 2 या 3 बच्चे को ऐसे प्रोत्साहन देगा तो हमारे समाज में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 बढ़ते जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है।